अब आते हैं क्वेश्चन 38 पर। क्वेश्चन 38 में कहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ अ स्पीड 15 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है एंड बॉल को प्रोजेक्ट किया गया एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड एंड कहा है कि एंगल विथ हॉरिजॉन्टल 60 डिग्रीज है। ठीक है, आगे क्या कहा है कि विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल 5 मीटर्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर से आप स्टार्ट कर रहे हो तो मान लेते हैं कि ये कुछ जो है ये 5 मीटर्स है एंड कहा है कि यहाँ पर एक वॉल खड़ी है एंड क्वेश्चन ये है बेसिकली कि प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होने से पहले ही क्या बॉल 5 मीटर्स क्रॉस करेगा या नहीं, राइट? क्योंकि अगर बॉल पहले ही प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर गया तो यानी कि वो वॉल को हिट नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से कुछ रहा तो वो वॉल को हिट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड उसके आगे क्वेश्चन पूछा है कि विल द आंसर डिफर इफ़ द वॉल इज़ 22 मीटर्स अवे। तो नेट इफेक्ट में क्या है यहाँ पर कि अगर हम रेंज निकाल दें फॉर ये बॉल, तो अगर जो वॉल है वो रेंज से ज़्यादा दूर है तो बॉल वॉल को हिट नहीं करेगा बिफोर हिटिंग द फ्लोर। एंड अगर रेंज से कम डिस्टेंस पर या कम दूरी पर वॉल खड़ी है तो बॉल उसको हिट करेगा। ठीक है, ये इतना ही सिंपल है कि इफ़ डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन is less than range of projectile motion then ball will hit wall directly। ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली यानी कि फर्श को टच किए बिना। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, तो आप रेंज निकाल लेते हैं। तो जैसे हमेशा करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन को सेपरेटली लुक करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, वेल हॉरिजॉन्टल में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 15 तो टोटल थी एंड आप कोसाइन 60 कर दो। ठीक है, कोसाइन 60 1/2 होता है तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 मीटर्स पर सेकेंड। एंड बस हॉरिजॉन्टल में इतना ही है। वर्टिकल में आते हैं। वर्टिकल में क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई है वो 15 साइन 60 डिग्रीज है। ठीक है, साइन 60 √3/2 होता है तो ये हो जाएगा 15 √3/2 मीटर्स पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल एज यूजुअल -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हुए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता इतना कुछ डिफरेंस आएगा उसकी वजह से। ठीक है, तो इतना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है कि भाई पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा उतने समय में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, ये आपकी रेंज होती है। तो उसके निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेल आपके पास एक फॉर्मूला है कि SY इक्वल्स UYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। ठीक है, तो शुरुआत में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा क्योंकि आप लॉन्च कर रहे हो उसको, और जब एंड होगा प्रोजेक्टाइल मोशन तभी भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो आप यहाँ पर SY को प्लग इन कर दो एज ज़ीरो। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें भी प्लग इन कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो इक्वल्स 15 √3/2 जो वर्टिकल वेलोसिटी है इनिशियल टाइम्स t -5, राइट, क्योंकि हाफ है और फिर -10 होएगा एक्सेलरेशन इन वर्टिकल t स्क्वायर। तो यहाँ पर दो सोल्यूशन मिलेंगे। t इक्वल 0 वाला सोल्यूशन वो है जहाँ पर बॉल जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है, बट हमें वो रूट से मतलब नहीं, हमें दूसरा सोल्यूशन चाहिए जहाँ पर बॉल फिर से ग्राउंड को हिट करेगा। तो इसके लिए आप टी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, t इक्वल 0 सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें, और इसे रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5t इक्वल्स 15 √3/2। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 सा 5 3 सा कर लो एंड ये हो जाएगा t इक्वल्स 3 √3/2 सेकेंड्स। जब आपको टाइम मिल गया है फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप निकाल सकते हो रेंज।
ठीक है, रेंज कैसे निकालोगे? रेंज बेसिकली होगा यू एक्स टाइम्स टी, एंड यहाँ पर ये टाइम वो है जो प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लगा, जो हमने अभी निकाला। तो लिख लेते हैं। तो यू एक्स 15/2 है, एंड जो टाइम है वो 3√3/2 है, हमने अभी निकाला। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 15 3 सा 45 √3/4 मीटर्स। ठीक है, इसे ज़रा कैलकुलेटर में प्लग इन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या नंबर है। तो आप जब प्लग इन करोगे तो आपको मिलेगा कि ये रफली है 19.5 मीटर्स। ठीक है, तो रेंज अगर 19.5 मीटर्स है एंड वॉल से 5 मीटर्स की दूरी पे, तो ऑब्वियसली वॉल को कोलाइड कर देगा बॉल विदाउट हिटिंग द ग्राउंड। तो इन द फर्स्ट केस, जब वॉल इज़ 5 मीटर्स अवे, यस, कि बॉल वॉल के साथ कोलाइड करेगा फर्श को हिट करने से पहले। एंड जो पार्ट बी में कहा है कि वॉल इज़ 22 मीटर्स अवे, तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बॉल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करके ग्राउंड को कोलाइड कर देगा इन 19.5 मीटर्स हॉरिजॉन्टल में जाते हुए, और 22 मीटर्स दूरी यानी कि ज़्यादा दूरी है, तो इसके लिए बॉल उसके साथ कोलाइड नहीं करेगा वॉल के साथ। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉब्लम 38 कंप्लीट।